वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जपजी साहब की पिछली पौड़ी में गुरु साहब ने बहुत ही प्यारा हमें उस मन की अवस्था के बारे में समझाया जिसने भगवान को मान लिया है, जिसने उसके नाम को, हुक्म को, गुणों को मान लिया है। तो गुरु साहब ने पहले समझाया कि जो मन मान जाता है वह कैसा होता है, और अब 13वीं पौड़ी में गुरु साहब समझा रहे हैं कि यदि बाकी मन भी उस मन के जैसे नाम को माने तो वह भी बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में गुरु साहब इस पौड़ी की पहली पंक्ति में उपदेश देते हैं कि मन्नै सुरत होवै मन बुद्ध, अर्थात यदि मनुष्य के मन में प्रभु के नाम की लगन लग जाए तो उसकी सुरती ऊंची हो जाती है, उसके मन में जागृति आ जाती है। संगत जी, सुरत यानी सुरती का भाव है चेतना, याद रखने वाली शक्ति। जैसे जब हमने किसी विषय के बारे में केवल पढ़ा हो, सुना हो, लेकिन याद ना किया हो तो वह हमारे मन तक नहीं जाता, वह हमारी याद नहीं बनती, वह हमारी सुरती का हिस्सा नहीं बन पाती। और सुरत यानी सुरती का भाव होश भी होता है, होश में रहना। आजकल तो होश में रहने के लिए कई लोग बहुत तरह के नशे भी करते हैं। वह नशा शरीर को कुछ पल तो सुख देता है, पर बड़े बड़े रोग तन और मन को लगा देता है। मन तो पहले ही विकारों में सोया हुआ है, तन को भी हम नशे में लगाकर उसे भी सुला देते हैं। लेकिन यदि मन को हम किसी तरह की गुरबानी से जोड़ें तो गुरु का शब्द मन को बार बार आवाज लगाकर उसे जगाता है। जब कभी मन का ध्यान गुरबानी की तरफ लग जाता है तो वह जागता है, तो वह होश में आता है। और जब मन में सुरती गुरु के ज्ञान में लगती है तो वह फिर सदा के लिए होश में रहने लग जाता है, ना केवल दिन को बल्कि रात को भी। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि यदि कोई मन गुरु की वाणी से परमात्मा के बारे में जाने, उसके गुणों को पहचाने और जीवन में अपनाए, माने, तो उसको ना केवल होश आता है बल्कि मन पूरी तरह से जाग जाता है और बुद्धि को भी फिर ज्ञान प्राप्त होने लग जाता है। वह अच्छे अच्छे ज्ञान को प्राप्त करने की मेहनत करने लग जाता है। हमने अक्सर देखा है कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो ध्यान ज्ञान में नहीं लगता, क्योंकि मन सोया हुआ है, मन भटका हुआ है, सुरत नहीं है। पर जब मन जाग जाए, गुरु की वाणी से मन का स्नान हो जाए तो मन को फिर ध्यान लगाना नहीं पड़ता, अपने आप ध्यान लग जाता है। तो ऐसी ताकत है गुरु की वाणी में। जो भी मन गुरु के पास आता है, गुरु के शब्द में मन लगाता है, वह मन जाग जाता है। जो माया के मोह में सो रहा था वह गुरु की आवाज से जाग जाता है, होश में आ जाता है और बुद्धि फिर सब कुछ याद करने योग्य हो जाती है। गुरु साहब इस पंक्ति में फरमाते हैं कि यदि मनुष्य के मन में प्रभु के नाम की लगन लग जाए तो उसकी सुरती ऊंची हो जाती है, उसके मन में जागृति आ जाती है। इसके बाद अगली पंक्ति में जो मन नाम को सुनने लग जाता है वह और क्या क्या गुण पाता है उसके बारे में गुरु साहब फरमाते हैं कि मन्नै सगल पवन की शुद्ध, अर्थात जिस मन को नाम में सुरती लग जाए उसे सभी भवनों लोगों की समझ आ जाती है कि हर जगह हर भवन में ईश्वर व्यापक है। शुद्ध का भाव है समझ। तो संगत जी, भवन चाहे हमारे मन के हैं या तन के या जगत के, मन को हर प्रकार के भवनों की समझ आने लग जाती है। जैसे आज हम यदि कपड़ों की बात करें, घरों की बात करें, जहाँ तारों में छिपे रहस्यों की बात करें, ये सभी भवन हैं। या फिर अपने तन के अंदर की बात करें कि हमारे अंदर क्या क्या है, या मन के अंदर की बात करें कि इसके अंदर क्या है, जो भी बात है आज हर तकनीक है उसे समझने के लिए। आप जरा सोचिए कि जब कोई तकनीक नहीं थी, जब इन्हें देखने के लिए कोई मशीन ना थी, उस वक्त भी इंसान ये सब कार्य करता था। अपने हाथ से कपड़े तैयार कर लेता था, अपने हाथ से बर्तनों को बना लेता था, खेतों के औजार, और यहाँ तक कि जो संत महात्मा थे वह शरीर के एक एक हिस्से को जानते थे, और ना केवल जानते थे, उनका उपचार भी करते थे। और बहुत सारे ऐसे संत महात्मा भी हुए जिन्होंने ग्रहों के बारे में जाना, तारों के बारे में जाना। उनके पास चाहे कोई तकनीक न थी, कुछ न था, लेकिन सारा ज्ञान हासिल किया। कैसे? परमात्मा से। उनके मन में उसका नाम था, उसकी याद थी, उसके गुण थे। जब वह मन में हो तो हर तरह की समझ, हर भवन की समझ मन को आ जाती है। तो संगत जी, वह तो हर पल हमें कुछ ना कुछ सिखाता ही रहता है, अपने संदेश हम तक पहुंचाता ही रहता है, लेकिन हम ऊपर ऊपर से इतने व्यस्त हैं कि उसकी बात को कभी सुन ही नहीं पाते। लेकिन जिससे सुनना आ जाए
वह समझ जाता है कि मुझे करना क्या है, और जो सुनकर मान ले वह फिर जगत में क्रांति भी ले आता है। तो गुरु साहब इस पंक्ति में फरमा रहे हैं कि यदि मन नाम को मानने वाला हो जाए, उसे सभी भवनों लोकों की समझ आ जाती है, और वह ये भी समझ जाता है कि हर एक लोक में हर जगह वह ईश्वर है, वह भगवान है, वह अकाल पुरख है, वह सभी का जो दाता है, सबका रखवाला है, वह हर भवन में है। तो इसके अलावा और क्या कुछ मन को नाम से प्राप्त होता है, उसके बारे में गुरु साहब फरमाते हैं कि मन मोह चोटा ना खाए। अर्थात यदि मन में परमात्मा की लगन लग जाए, मन नाम को सुनने लग जाए, तो वह मन संसार के विकारों की चोटें मुंह पे नहीं खाता। मुंह पर चोटें खाने का क्या भाव है? इसका एक भाव यह है कि जिसके मन में नाम बस जाए उसे फिर किसी भी तरह की शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती। इसके अलावा संगत जी, यदि हम चेहरे की बात करें तो हमारा चेहरा बहुत कुछ कहता है। जैसे सुंदरता की बात करें तो आजकल कितना श्रृंगार किया जाता है, लेकिन यदि उस श्रृंगार से लदे चेहरे पर गुस्सा हो, निंदा हो, ईर्ष्या हो, अहंकार हो, तो वह चेहरा चाहे कितना भी सुंदर हो, सुंदर नहीं लगता। भाव चेहरे पर इन विकारों का आना मुंह पर चोट है। गुस्सा आ जाना चोट है, झूठ बोलना चोट है, गंदे शब्द बोलना, ये ऐसी बहुत सारी चोटें हैं जो मुंह को खानी पड़ती हैं। संगत जी, कुछ लोग चेहरे से सुंदरता का अंदाजा लगाते हैं, पर वही चेहरे फिर कुछ सालों बाद सुंदर क्यों नहीं लगते? वही शरीर है, वही चेहरा है, वही श्रृंगार है, फिर इंसान के विचार क्यों बदल जाते हैं? क्योंकि या तो देखने वाले का मन अवगुणों से भरा है, या फिर उस सुंदर चेहरे में वह गुण नहीं है जो उसे सुंदर बना सके। सुंदर चेहरे के साथ कुछ साल जिया जा सकता है, लेकिन सुंदर विचारों के साथ, सुंदर गुणों के साथ सारी उम्र जिया जा सकता है, फिर चाहे चेहरा कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो जाए। और संगत जी, जैसे मुंह पर चोट लगने से मुंह खराब हो जाता है, ऐसे ही जब मन पर विकारों की चोट लगती है तो मन भी खराब होता है, मन बिगड़ता है। इससे हमारे तन और मन दोनों बदसूरत हो जाते हैं। लेकिन यही मन जब नाम से जुड़ता है तो उसे कभी मुंह की नहीं खानी पड़ती, उसे कभी कोई विकारों की चोट नहीं लगती। तो संगत जी, जिसका मन निरंकार के प्रेम में है, जिसका मन ईश्वर के हुक्म में है, उसके चेहरे पर हमेशा बच्चों जैसी मासूमियत रहती है। जिस चेहरे में मासूमियत है, संतोष है, दया है, प्रेम है, मिठास है, मुस्कान है, वह चेहरा ही सुंदर चेहरा है। ये गुणों का श्रृंगार हर एक मन को करके रखना चाहिए। तो गुरु साहब इस पंक्ति में फरमाते हैं कि जिस मन में परमात्मा की लगन लग जाए, मन नाम मानने लग जाए, तो वह मन संसार के विकारों की चोटें मुंह पे नहीं खाता, वह विकारों से बच जाता है, वह अपना जीवन सुधार लेता है। इसके अलावा और कौन सा गुण है जो नाम को मानने वाला प्राप्त कर सकता है? इसके बारे में गुरु साहब फरमाते हैं कि मन जम कै साथ ना जाए। अर्थात यदि मनुष्य के मन में प्रभु के नाम की लगन लग जाए तो वह मन यमों के साथ नहीं जाता, भाव विकार उसे नहीं पकड़ पाते। संगत जी, हम सभी यमों के शिकार हैं, इसलिए जीवन में परेशान हैं। पर जो नाम से जुड़ता है उसे कोई यम, कोई विकार ना डरा सकता है, ना उसे मार सकता है। संगत जी, जो मन परमात्मा से जुड़ जाए, जो मन गुरबानी द्वारा प्रभु नाम को मन में बसाए, तो वह यमों के साथ नहीं जाता, भाव वह फिर विकारों से मुक्त हो जाता है। ये विकार, अवगुण, माया आदि जो मन को तंग परेशान करते हैं, पल पल बुराई करवाते हैं, हमें पल पल मारते हैं, ये पल पल का मरना तब थम जाता है जब मन रब से जुड़ जाता है। तो गुरु से फरमाते हैं कि यदि मनुष्य के मन में प्रभु के नाम की लगन लग जाए तो वह मन यमों के साथ नहीं जाता, भाव विकार उसे पकड़ नहीं पाते, क्योंकि जिसे भगवान का साथ मिल जाए उसे कोई यम, कोई विकार क्या कह सकता है। इसलिए हमेशा नाम से जुड़े, परमात्मा से जुड़े, प्रभु के ज्ञान से जुड़े। तो नाम में कैसी ताकत है, इसके बारे में गुरु से फरमाते हैं कि ऐसा नाम निरंजन होए। अर्थात अकाल पुरख के गुण, उसका हुक्म ही सबसे ऊंचा है, महान है, वह खुद निरंजन है, भाव माया के प्रभाव से परे है। और जो मन अकाल पुरख से जुड़ता है वह भी ऊंचा, महान और माया से मुक्त हो जाता है। संगत जी, गुरबानी में नाम के बहुत सारे अर्थ आते हैं। नाम का एक भाव है केवल नाम, परमात्मा का नाम,
जैसे गुरबानी में कई जगह अकाल पुरख का है, कहीं ठाकुर, कहीं गुसाई, कहीं अल्लाह, कहीं राम, कहीं हरि, कहीं करतार, ऐसे बहुत सारे नाम आए हैं, लेकिन कहीं कोई नाम नहीं आया, वहां केवल नाम लिख दिया। तो नाम का अर्थ भी ईश्वर है, भगवान, करतार ऐसे हैं। और कई जगह पर नाम का अर्थ है हुक्म, जैसे उसके हुक्म से भाव उसके नाम से ही संसार बना, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड। इसी तरह कई जगह पर नाम का भाव है गुण, भाव परमात्मा के गुण, ज्ञान, जैसे तत्व ज्ञान हर अमृत नाम। तो ऐसे नाम के अलग अलग अर्थ हैं, लेकिन ये सारी वाणी ही नाम है। भाव वाणी अकाल पुरख है और अकाल पुरख ही वाणी है। ये गुरबानी उसके ही बोल है, उसके ही गुण है। तो नाम से जुड़ने का भाव है परमात्मा से जुड़ना, उसके गुणों से जुड़ना, उसके हुक्म से जुड़ना। तो गुरु से फरमाते हैं कि जैसे निरंकार खुद सबसे ऊंचा है, ऐसे ही जो मन उससे जुड़ता है वह भी ऊंचा हो जाता है। और निरंकार निरंजन है, भाव उसने खुद माया को बनाया लेकिन खुद माया से मुक्त रहा। ऐसे ही जो मन रब से जुड़ता है वह भी माया से, विकारों से मुक्त हो जाता है, वह भी ऊंचा और निरंजन बन जाता है। तो अंत में गुरु साहब फरमाते हैं कि जे को मन जाने मन कोय, अर्थात अकाल पुरख का नाम माया के प्रभाव से परे है, ऊंचा है। पर यह बात तभी समझ में आती है जब कोई मनुष्य अपने मन में रब के नाम की लगन पैदा कर ले। इस पंक्ति में जे को का भाव है यदि कोई, मन जाने मन भाव जिसने मन करके जान लिया है। क्या जान लिया है? नाम। भाव नाम सबसे ऊंचा है, वह माया के प्रभाव से परे है। कोई का भाव है कोई विरला, कोई ही मन ऊपर बताई बात को समझ पाता है कि ये नाम कितना महान है, ऊंचा है, निरंजन है, जिससे यदि मन जोड़ा जाए तो मन होश में आ जाता है, मन बुद्धि काम करने लगती है, मन को सभी भवनों की समझ आने लग जाती है, मन को फिर कभी जीवन में मुंह की नहीं खानी पड़ती और मन विकारों से मुक्त हो जाता है। जो मन नाम को समझकर मान लेता है, जान लेता है। भाव जो गुरबाणी द्वारा परमात्मा के ज्ञान को पा लेता है, उसे समझ लेता है, उसे मान लेता है, उसका जीवन ही बदल जाता है। तो गुरु साहब इस पंक्ति द्वारा उपदेश दे रहे हैं कि अकाल पुरख का नाम माया के प्रभाव से परे है, ऊंचा है। पर यह बात तभी समझ में आती है जब कोई मनुष्य अपने मन में हर नाम की, परमात्मा के नाम की लगन पैदा कर ले। तो संगत जी, ये थी 13वीं पौड़ी की विचार, जिसमें गुरु साहब ने बड़े ही प्रेम से, बड़े ही सहज से हमें समझाया कि हमारे मन में यदि उसकी याद नहीं है, यदि हमारा मन बेहोश है, सोया हुआ है, यदि मन को रोज रोज विकारों के कारण अपने मन में शर्मिंदा होना पड़ता है, यदि मन को ना अपनी खबर है ना तन की, तो मन को नाम से जोड़ो, भाव गुरु की वाणी से जोड़ो। जैसे जैसे गुरबानी को मन सुनेगा, मन के सभी विकार, सभी अवगुण दूर होंगे और वह मन फिर जाग जाएगा। उसे फिर हर भवन की समझ आ जाएगी, मन होश में आ जाएगा। उस मन को कभी मुंह की खानी नहीं पड़ेगी, कभी वह विकारों में दोबारा नहीं फंसेगा। कब? जब वह नाम से जुड़ जाएगा, जब नाम को, प्रभु गुणों को मानकर जिएगा। तो अंत में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का इस विचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हुई सभी गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ और आप सब संगत का भी इस विचार को सुनने के लिए धन्यवाद करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।